इंजीनियरिंग मार्वल स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट के नाम से जाने जाने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास है। अगर आप रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे का काम जब से शुरू हुआ है तब से जिन इलाकों से ये गुजर कर निकल रहा है वहां काफी डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही प्रॉपर्टी के प्राइसेस में भी काफी उछाल देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या बनाता है द्वारका एक्सप्रेसवे को इंजीनियरिंग मार्वल और इसका रियल एस्टेट पर इम्पैक्ट। आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा क्योंकि हम जानेंगे इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। हेलो एंड वेलकम टू MBTV। आई एम योर होस्ट रीना कौरव। हम द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ी डिटेल्स शेयर करें उससे पहले आप MBTV को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रोजाना ना जाने कितनी तादाद में लोग दिल्ली नोएडा से गुरुग्राम और गुरुग्राम से दिल्ली नोएडा का रुख करते हैं। और अगर आप इन रूट्स पर कम्यूट करने वालों में से एक हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि सुबह और शाम गुरुग्राम की तरफ बढ़ रहे ट्रैफिक को अक्सर जाम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में द्वारका एक्सप्रेसवे एक बड़ी राहत का एहसास है। NH48 और मेहरौली गुरुग्राम रोड के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाला तीसरा डायरेक्ट रूट है। 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे का 18.9 किलोमीटर लंबा हिस्सा हरियाणा और 10.1 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में पड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली के शिव मूर्ति से शुरू होकर कई सेक्टर्स से गुजरते हुए गुरुग्राम के खेड़कीदोला टोल प्लाजा पर NH48 से मिलेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे को नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड भी कहा जाता है। एक्सप्रेसवे में 4 टियर रोड नेटवर्क है जहां फ्लाईओवर्स, टनल्स, अंडरपासेस, ग्रेड रोड्स और एलिवेटेड रूट्स इसका पार्ट हैं। ये एक्सप्रेसवे अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। ये देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है, यानी कि इसका ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड है। लगभग 10,000 करोड़ की लागत से बन रहा ये एक्सप्रेसवे देश का पहला 8 लेन हाईवे है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 3 लेन सर्विस रोड्स भी हैं। ये एक 4 टियर रोड नेटवर्क है जिसमें फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, ग्रेड रोड्स, एलिवेटेड रूट्स और 3.6 किलोमीटर की 8 लेन टनल भी है। इसकी एक खासियत इसका क्लोवर लीफ इंटरसेक्शन भी है जो इसे NH48 और सदर्न पेरिफेरल रोड से कनेक्ट करता है। ये देश के सबसे बड़े इंटरसेक्शंस में से एक है। द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने में 2 लाख मीट्रिक टन स्टील और 20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। कोई भी नया एक्सप्रेसवे एक ग्रोथ कॉरिडोर कहलाता है। ऐसे में द्वारका एक्सप्रेसवे का रियलिटी पर क्या असर हुआ है, आइए जानते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के चलते रियलिटी में निवेश के विकल्प भी बढ़ गए हैं। देश भर से लोग दिल्ली NCR का रुख करते हैं। दिल्ली NCR के बाकी हिस्सों के कंपैरिजन में यहाँ पर प्रॉपर्टीज अभी भी कॉम्पिटिटिव हैं। इसका प्रतीक है द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास लगभग 150 के करीब प्रोजेक्ट्स का निर्माण। प्रॉपर्टी प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स में आपको 2, 3 और 4 BHK यूनिट्स मिल जाएंगी। द्वारका एक्सप्रेसवे के पास प्रॉपर्टी के प्राइसेस में 40% का उछाल भी देखने को मिला है। द्वारका एक्सप्रेसवे के रूट्स में पड़ने वाले सेक्टर्स 83, 84, 88 के अलावा सेक्टर्स 100 से 115 इसके पास पड़ते हैं। गुरुग्राम में डेवलप हो रही ग्लोबल सिटी भी इसके पास ही है। कमर्शियल सेक्टर्स में 105, 106, 109, 110, 110A, 111, 112 और 113 इसके पास हैं। इन सेक्टर्स की द्वारका एक्सप्रेसवे के चलते सदर्न पेरिफेरल रोड, NH48 और KMP एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी इस एरिया की रियल एस्टेट डिमांड को और बढ़ाती है। यहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर दिए गए टेबल पर देख सकते हैं। रेजिडेंशियल सेक्टर्स में प्रॉपर्टी के प्राइसेस कम से कम 50 लाख से शुरू होकर करोड़ तक जाते हैं। तो वहीं कमर्शियल सेक्टर्स में पॉपुलर प्रॉपर्टी टाइप्स शॉप हैं। फिलहाल यहाँ रेंटल्स की इतनी डिमांड नहीं है।
मगर आने वाले टाइम में इन सेक्टर्स में रेंटल की डिमांड बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। क्या आप जानते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे में एडवांस्ड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स इन प्लेस होगा, यानी कि यहां पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, टोल मैनेजमेंट सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, सर्वेलेंस आदि होंगे। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल विभिन्न ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स की सुरक्षा, क्षमता और सस्टेनेबिलिटी को सुधारने, ट्रैफिक कंजेशन को कम करने और यूजर के एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए किया जाता है। एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम वाले हिस्से के ओपन होने का लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार था और अब इसके खुलने से दिल्ली गुरुग्राम के रूट पर डेली सफर करने वालों को काफी राहत मिलेगी। जनवरी तक दिल्ली के हिस्से का लगभग 80% तक काम पूरा हो चुका है और बाकी के हिस्से का काम जल्द पूरा होने की बात कही जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक द्वारका एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा भी अगस्त 2024 तक खुल जाएगा। आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम रियलिटी से जुड़े किसी और टॉपिक पर वीडियो करें तो भी आप हमें कमेंट्स करके जानकारी दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।